ईरान को झुकाने का संकल्प, लेकिन युद्ध नहीं चाहते ट्रंप। लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका हर कीमत पर ईरान के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान करे। इसीलिए जैसे ही अमेरिका ने हाथ पीछे खींचे, नेतन्याहू ने अकेले ही ईरान पर बड़े सैन्य अभियान का सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया और इस प्लान को जमीन पर उतारने के लिए ही लेबनान से लेकर गाजा तक बारूदी बारिश शुरू कर दी कि इजराइल जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है ताकि वो अपनी पूरी ताकत से अरब देशों के साथ इजराइल पर पलटवार करे, जिससे अमेरिका के लिए इजराइल को युद्ध में शामिल करना मजबूरी बन जाए। ईरान की तरफ से आधिकारिक बयान जारी हो गया कि अमेरिका समझौते का सम्मान करे या पूरी तरह अपने वादों से मुकर जाए। ईरान दुश्मनों की सोच से ज्यादा मजबूत है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुज्तबा खamenei ने आयतुल्लाह अली खamenei के सुपुर्दे खाक होते ही अपना पहला बारूदी संदेश दे दिया है। पहले ही संदेश में बदले की सौगंध है। अली खamenei के खून का बदला लिया जाएगा। उधर ईरानी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस तक में सुरक्षित न छोड़ने की चेतावनी दी है। सवाल है, क्या मुज्तबा के सत्ता संभालते ही ईरान में अब प्रतिशोध की राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है? इस रिपोर्ट में देखिए। पहली खबर, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा आयतुल्लाह खामनेई का पहला सार्वजनिक संदेश। दूसरी, सुप्रीम लीडर कार्यालय का आधिकारिक ऐलान, जिसमें बताया गया कि तेहरान के इमाम खुमैनी प्रार्थना परिसर में होने वाले श्रद्धांजलि समारोह की अगुवाई खुद मुज्तबा खामनेई करेंगे। उन्होंने अपने आधिकारिक टेलीग्राम अकाउंट पर जारी संदेश में कहा कि उनके पिता के खून का बदला लेना केवल एक व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि पूरे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। मुज्तबा आयतुल्लाह खामनेई ने अपने लिखित संदेश में साफ कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार की है जिन्हें निशाना बनाया जाना है। मुज्तबा ने आगे लिखा, ये मामला ना तो मेरे व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर करता है और ना ही अन्य अधिकारियों के अस्तित्व पर, चाहे हम मौजूद हों या ना, ये होकर रहे। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाउद्दीन बोरूजेर्दी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब व्हाइट हाउस भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उनके मुताबिक अली खामनेई की हत्या का बदला लेना उनके समर्थकों और दुनिया के स्वतंत्र लोगों का दायित्व बन चुका है। उन्होंने ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और उनके सहयोगियों को ईश्वरीय प्रतिशोध की चेतावनी दी और कहा कि यह अब किसी एक देश की प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है। यूक्रेन के ड्रोन को रूसी डिफेंस रोकने में नाकाम हो रहे हैं और यूक्रेन का मिशन हर दिन कामयाब हो रहा है। रूसी सेना को जलाने के अभियान के तहत यूक्रेन ने एक और रिफाइनरी को निशाना बनाया और इस बार सिजरान में तेल रिफाइनरी पर हमले किए गए हैं। ये यूक्रेनी बॉर्डर से 800 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने तेल रिफाइनरी के साथ ही शैडो फ्लीट पर भी हमले तेज किए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा संघर्ष एक ऐसे निर्णायक और विनाशकारी चरण में पहुंच गया है जहां ड्रोन क्षमता ही जीत हार का सबसे बड़ा पैमाना बनती जा रही है। रूस ने यूक्रेन के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की ड्रोन ताकत को तबाह कर देने की रणनीति अपनाई है। रूस ने एक ही रात में 120 से अधिक ड्रोन दागे, 12 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाही मचाई। कीव से लेकर ओडेसा तक हमले किए गए, सूमी से लेकर खेरसौन तक अटैक किए गए, हथियार गोदाम और प्रोडक्शन यूनिट पर हमले हुए। बारूदी धमाकों के बीच ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया है। ईरान की धमकी को नजरअंदाज करने वाले 2 जहाजों पर ईरान ने हमला करके ये साबित कर दिया कि हॉर्मुज में अब ईरान की मर्जी के बगैर सफर करना फिर खतरे को न्योता देना है। हॉर्मुज पर पूरी तरह से कंट्रोल रखने के लिए ईरान ने ओमान से बात की है। साथ ही ओमान के तटों पर मौजूद अमेरिकी नेवी पर भीषण हमलों की शुरुआत कर दी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने सिर्फ अनधिकृत रूट यानी ओमान के पास से गुजरने वाले जहाजों के लिए हॉर्मुज को बंद किया है, यानी ईरानी रूट और ईरानी शर्तों को स्वीकार करने वाले जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने दिया जाएगा। हॉर्मुज अब आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। हॉर्मुज से किसी भी जहाज को जाने की इजाजत नहीं। हॉर्मुज में दहशत बढ़ाने के लिए जहाजों पर हमले हुए कि ईरान से संपर्क करने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। ईरान जल्द ही हॉर्मुज में टोल की वसूली शुरू करेगा। ईरान अमेरिका की नाकाबंदी को हटाने का अभियान चलाएगा। ओमान के अलावा बहरीन में भी अमेरिकी नेवी मौजूद है। अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान इस बार अमेरिका के नियंत्रण वाले पोर्ट को तबाह करेगा।
ईरान हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन मैरीटाइम ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज से जहाजों का गुजरना जारी है। आंकड़ों के जरिए दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज में ईरान ने जिस रूट को तय किया है वो बंद नहीं है। मैरीटाइम ट्रैफिक की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में 6 जहाज हॉर्मुज से निकले हैं। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान से इजाजत लेने वाले देशों के जहाज को हॉर्मुज से गुजरने की छूट मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज से निकल रहे साइप्रस के एक जहाज पर अटैक किया गया। हमले के बाद जहाज में आग लग गई। क्रू सदस्यों ने जहाज को स्पीड बोट से छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद इंजन रूम में आग लग गई है। यह हमला उसी ओमान रूट पर हुआ जिसे ईरान बंद करवाना चाहता है और हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण रखना चाहता है। ओमान रूट पर और जहाज पर हमले की भी खबर है। कहा तो ये जा रहा है कि जहाज पर चेतावनी वाले हमले किए गए, इसलिए शायद जहाज तबाह होने से बच गया। ईरान ओमान रूट पर लगातार हमले कर रहा है ताकि इस रूट को खतरनाक माना जाए और सभी जहाज ईरान की मंजूरी से ही गुजरें। अमेरिकी नेवी पर भी हमले किए जा रहे हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि हॉर्मुज में ईरान और ओमान दोनों के कॉरिडोर खुले रहेंगे। ओमान के रूट से बिना रोक टोक आवाजाही जारी रहेगी। ईरानी रूट पर चलने के लिए ईरान से इजाजत लेनी होगी। ईरान ने प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया। प्रस्ताव पर अंतिम फैसला तेहरान में होगा। ईरान ओमान का प्रस्ताव मानेगा, इसकी उम्मीद कम है। 2019 में ओमान अमेरिका में समझौता हुआ था। ओमान के 2 बंदरगाह का इस्तेमाल अमेरिका करता है। दुक्म बंदरगाह पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ सकता है। बहरीन के बाद ओमान पर भी हमलों की शुरुआत हो गई है। ईरान ओमान के दुक्म पोर्ट पर हमले कर रहा है। ओमान के पोर्ट पर यूएस की नेवी को टारगेट बनाया गया है। ईरान ओमान से सेना हटाना का मिशन शुरू कर चुका है ताकि अमेरिका भविष्य में किसी तरह की नाकाबंदी न कर पाए। ईरान के हमले में दुक्म पोर्ट पर तेल डिपो जल गया। यहाँ यूएस नेवी का रिफ्यूलिंग सेंटर था। हथियारों के गोदाम भी नष्ट कर दिए गए। ओमान में सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान अमेरिका की तकरार में फिर बारूदी चिंगारी सुलग चुकी है। हालांकि ये चिंगारी ज्वाला बनेगी या नहीं, इसका अनुमान पुख्ता तौर पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अदावत के मोर्चे पर खड़े इन दोनों देशों के बीच एक ऐसा भी देश है जो इस चिंगारी को ज्वाला में बदलना चाहता है। ये देश है इजराइल, और इसका कारण सिर्फ इतना है कि नेतन्याहू इस बारूदी झड़प को एक पूर्णकालिक जंग में बदलना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप इस जंग से इजराइल को दूर रखना चाहते हैं, और इसके लिए ट्रंप की रणनीति क्या है?